चुनावी चौपाल करने के लिए अब हम लोग पहुंचे हुए हैं झज्जर में, और झज्जर के पुरानी तहसील मोड़ में हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ जनता से बात करेंगे, मुद्दों को लेकर के ही बात करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, नेताजी पहुँचे कि नहीं पहुँचे, 5 साल नेताजी कोई काम कराए कि नहीं कराए, सरकार ने कोई काम कराया कि नहीं कराया, नीतियाँ या जो भी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया वो जनता तक पहुँची या नहीं पहुँची, जनता कितनी खुश है, वोट देने के लिए जाएगी तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को देखती है, या केवल यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जातीय समीकरण होता है, उस पर जाकर के वोट देते हैं। इन सभी पे बात करने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। जब पुरानी तहसील मोड़ है ये, और वहीं पे बात करेंगे। क्या यहीं पे रहते हैं ना? हाँ, यहीं रहते हैं। हाँ जी। क्या रहेगा इस बार, मुद्दा क्या है इस बार? इस बार सरकार का बदलाव का मुद्दा है। पिछली बार भी तो आप लोग कांग्रेस का ही वोट दिए थे। नहीं, हमने बीजेपी का वोट दिया था पिछली बार। तो जीता तो यहाँ पे कांग्रेस ही था। वही वो तो अगले के लग था। हाँ। अब आके देखो तो क्या, अब जोर किसका रहेगा ये बताइए, क्यों नाराजगी? हाँ, दे दिया हमने। हाँ। भाई एक तो बिजली पानी की समस्या है, शहर में सीवरेज की समस्या है, गड्ढे ज़्यादा हैं, रोड नहीं बने हुए हैं, काम भी तो नहीं। एक बात बताइए, तो विधायक तो यहाँ पे कांग्रेस का था, तो उन्होंने करवाया नहीं क्या? भाई बीजेपी करवाएगी, ऊपर नीचे सेंटर में दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार करवाओगी, कांग्रेस की सरकार थोड़ी करवाएगी। बीजेपी की सरकार तो करवाएगी काम। क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं है। हमने तो कदे देखा ना थारा विधायक आड़े कदे आड़ा हम ता देखा ना विधायक तो विधायक देखे ही नहीं हैं। तो विधायक कांग्रेस के थे ना विधायक, तो सरकार तो बीजेपी की थी, दोनों ऊपर नीचे है, सेंटर में भी हरियाणा में भी दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। क्या हुआ, नौकरी कोई बच्चा लगा ना, सब यूं ही घूम रहे हैं। ग्रुप डी की भर्ती करी दोनों बार, उस पर भी केस 5% का अपने आप वो कर दिया, वो हटा रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है बच्चों को, बताओ, यूं ही घूम रहे हैं, क्या मिला है? अच्छा। तो यहाँ पे क्षेत्र में आपके कुछ कार्य हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ कार्य नहीं हुआ। कौन सा कार्य हुआ है? जो हुड्डा सरकार में काम हुआ था वही हुआ है, उसके बाद कोई काम हुआ ही नहीं। जो भी हुड्डा सरकार ने करवाए थे, सेक्टर 8 भी या कुछ भी, सब काम हुड्डा सरकार के हुए हैं। बीजेपी सरकार ने तो एक काम भी नहीं किया है। अच्छा। हाँ, ITI वगैरह हर जगह हुड्डा सरकार की करवाई और थी। अच्छा, क्या क्या करते क्या हैं? मैं फ्रूट की रेडी लगाता हाँ? हूँ। फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। अच्छा, रेडी लगाते हैं। हाँ। क्या है, जोर किसका है इस बार? कांग्रेस का है। हम्म। बीजेपी तो एक बारी देखे ली, दूसरी बारी फिलहाल इसको देखें कांग्रेस को। हाँ। हाँ। अच्छा, तो इस बार तीसरी बार नहीं जोर देंगे? मोदी की सरकार। अच्छा, जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो क्या केंद्र सरकार को भी रखते हैं आप लोग की ध्यान में, कि केंद्र सरकार को लेकर के? और मैं उस चीज का मानना नहीं अच्छा अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए, क्या रहेगा इस बार, मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पे जाके? मुद्दा ऐसा है जी, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा 10 साल से, सरकार में कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुए कांग्रेस का सरकार में हुए, जो विकास नहीं आया कुछ भी 10 साल से। सड़कें बन गई, कहाँ बन रही सड़कें? खड्डे 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा। दिल्ली गेट जाके देखो, कुछ काम नहीं हो कोई रहा। गड्ढे रोडे घेर रखे हैं, रोडे। दिल्ली गेट में अगर सैन चौक जो बनाया है वहाँ पे रोडे पड़े हुए हैं 10 साल से। अच्छा। हाँ, जोड़ और फुल हो रहा है। घरों के पास कॉलोनी में चलो, आप देखने वाले हो तो चलो, दिखाऊं कुकर पानी भरा है। तेरे इसके पास गए थे, ये चेयरमैन के पास नूले, तो सब जगह भरा हुआ पानी। अच्छा, ये जवाब है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा 10 साल से। क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। अच्छा, फ्रूट की रेडी लगाते हैं। तो ये क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है, सरकार बीजेपी की है, यहाँ से विधायक है वो गीता भुक्कल है, उसके पास काम के लिए जाते हैं तो बोलती है भी हमारी सरकार नहीं है, हम कैसे काम करें। ऊपर सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी की सरकार आए नहीं और भुक्कल काम करवाए नहीं। और जो वो सरकारी अच्छा, ये कहती हैं कि बीजेपी की सरकार रहेगी वो काम करेगी? नहीं, विधायक गीता भुक्कल 3 बार झज्जर से बन चुकी है, और उसके पास कोई काम के लिए जाता है तो बोलती है भी हमारी सरकार नहीं है, इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आखिर में फिर तब जीते क्यों? बस वो बोलते हैं भाई पब्लिक है, पब्लिक बना देती है, और वो अपने
लगातार ये तो बहाना हो गया ना, ये तो बहाना हो गया। हाँ बहाना तो हो गया। विधायक का भी तो एक फंड होता है। हाँ बिल्कुल फंड होता है। हाँ विधायक बिना फंड का थोड़ी ना होता है। अभी उनके पास दी पब्लिक ने जो वोट दी है वो गीता भुक्कल को दी है, ना कि बीजेपी सरकार को। आपने तो जिताया। और हमने काम गीता भुक्कल से लेना है, ना कि बीजेपी सरकार से, क्योंकि हम जिसको वोट देंगे उसी को तो काम की कहेंगे ना। काम कराएंगे। और इसलिए देखो जी अभी माहौल क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते। अभी सोचा ही नहीं आपने? नहीं सोच लिया क्या है, बीजेपी जो सरकार है वो जो गरीब आदमियों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, नौकरियां भी दे रही है, बिना रिश्वत के नौकरी दे रही है, और गरीबों के हक में बहुत बढ़िया है, छोटे मोटे बहुत बढ़िया काम करवा रही है। और जो अगर बीजेपी की सरकार हो तो सारे काम होंगे। और यहाँ झज्जर में गीता भुक्कल है विधायक कांग्रेस की, तो अभी देखते हैं अब की बार क्या होता है क्या नहीं होता। क्या होता है, क्या इत्तेफाक रखते हैं इनके बातों से? इसने कह दिया हुआ है, हमने कह दिया। नहीं, अरे ऐसे कैसे होता है, ये कैसे थोड़ी ना हो जाएगा। अरे तो अपनी बता। तो अच्छा एक बात बताइए, यही जाकर के वोट डालाएंगे क्या? ना वोट तो हम डालेंगे अपने। तो फिर तो फिर बता जो तेरे मन में बता। पूछो क्या है मन में, क्या है ये बताइए ना। मन में किस क्या की पूछो बताओ। किसी के बारे में मन में नहीं, या जाकर के नोटा दबाएंगे क्या? मैं दाना जाकर बटन दबाऊंगा जयराम जी की, बस कोई भी के दबावे, मैं तो बीजेपी के रखाऊंगा। अरे क्यों क्यों के बढ़िया कोई काम ही नहीं भाई, किया। उनका विचार है, मेरा विचार है। अच्छा ठीक कह रहे हैं लोग, सड़कें खराब है वहाँ पे। कोई बता रहे थे कि चाहिए सेक्टर 4 बता रहे थे ना, नहीं दिल्ली गेट के पास में सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। मारा उड़ा को काम में करे देखने का पता क्या कर जावांगे उड़े भाई, आड़े तो अपना घर ताड़े बस। इनकी पक्की हो रही हाँ पक्की तो है भाई। हाँ क्या ऐसा है क्या कि देख देख करके और काम होता है? बस नहीं होते थे, हम क्या बता उसका, ये बात रहते। ठीक तो विधायक तो यहाँ पे कांग्रेस की थी ना? हाँ कांग्रेस की थी, तो काम नहीं कराई थी ना वो क्या काम करा होगी, वो तो ठाक अपना आगे गिरते हैं। बीजेपी दो रहे बदलाव करेंगे, भुक्कल की जगह बीजेपी वोट देंगे। 2 बार वोट दे दी हमने, कोई काम नहीं हुआ। ये अपना कोटा वापस भेज देती है, ये कोई बात थोड़ी थी। कोटा मिलता है, कुछ तो करवाना चाहिए उन्होंने। अच्छा कोटा वापस कर देती हैं? क्या करे, काम देख करते ही नहीं, जो क्या करे वापस भेज देते हैं। अच्छा उसका कुछ तो पैसा आता होगा इसका, हाँ, नो तो है नहीं। तो विधायक निधि फिर होती है, विधायक चला निधि जाता है होती तो है। फिर फायदा क्या। अच्छा तो काम वगैरह कुछ भी हुआ कि नहीं? ये नोले मेरे हाथ में ही नहीं है। उनके हाथ में ही नहीं। हाँ। अरे विधायक के हाथ में तो होता ही है ना, विधायक के हाथ में जब- वापस चला जाए तो फिर काम क्या कर पाया। हाँ क्या काम करा पाएंगे? ये बात ठीक है। तब तो कराना ही का मन ही नहीं है तब। मतलब ये स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर, को बिजली ने को पानी ने, बिजली कई कई दिन गुम रहती है, कोई सुनाई नहीं किसी चीज़ की, भ्रष्टाचार भी बदमाशी भी सब कम। स्थानीय मुद्दा यहाँ पर बनेगा भूपेंद्र हुड्डा तीनों जलाम, दीपेंद्र की लहर है, कांग्रेस के सारे बनेंगे यहाँ से। मैं लोकदल का कट्टर हूँ, वैसे मैं बात सच्चाई बता रहा हूँ। जरा इन लोग से भी बात करें, ये लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाबा राम राम, ये बताइए क्या इस बार मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मेरे को नहीं मालूम है। अरे तो वोट देने के लिए जाएंगे तो मुद्दा नहीं रहेगा क्या? हाँ, मुद्दा क्या रहेगा? काम हुआ है क्षेत्र में? क्षेत्र में काम हुआ है, हुआ क्यों नहीं है? किसने कराया? उसने किया है, अरे मोदी जी ने किया है। अच्छा मोदी जी ने किया है। हाँ लोग कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है इस बार, तो एकदम बीजेपी की सरकार आएगी नहीं, कांग्रेस हाँ, आएगी। कौन कहता है? कई लोग कह रहे हैं, हम जब बात हाँ करने कहे तो कहो, हम्म? जो जिसके मन पे आती है वो कहता है। इससे पहले काम जो उन्होंने किए, अच्छा सार्वजनिक काम में जो है इसके मुकाबले कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आया। तो काम तो राज्य सरकार भी करती है ना, राज्य में तो राज्य राज्य सरकार करती है, एक बात और है, लेकिन राज्य सरकार की बात छोड़ो, देश हित की बात करो। अच्छा वोट देने के लिए जाएंगे तो देश हित का मुद्दा देखेंगे। देश हित का मुद्दा हाँ? मैं इससे मुकाबले कोई नेता नहीं है, मोदी मोदी है। अच्छा और कोई मोदी मतलब और कोई नेता तो बता दो कोई है तो। सरकार आएगी बीजेपी। वो आपकी बात ठीक है मेरे मालिक, नेता तो ठीक है मोदी, मैंने कहा सरकार बीजेपी आएगी। अब देखो आने वाले जो मतलब अभी अभी जो नए जो चुन के आएंगे, देखो वो कितना ध्यान देते हैं झज्जर की तरफ। डेवलप है नहीं सर। दो जोर है पर कौन है जोर तो देखो सर, अपने अपनी मत देने का सभी को अधिकार है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से बोलेंगे कि बीजेपी को ही वोट दो।
अच्छा जी। अगर कुछ मतलब करना है, अपने राज्य में सुधार करना है, देश का सुधार करना, तो अपने मोदी जी को वोट दो। राम 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 भाई राम। बाबा, राम राम। ये बताइए, चुनाव तो हो रहा है, हाँ अब होने ही वाला है, वोट देने ही जाएंगे आप? हाँ, तेरा कौन सा गाँव? क्या? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। मैं अच्छा मैं यहाँ से नहीं हूँ। मैं अच्छा। हाँ, दिल्ली से आया हूँ मैं। तो ये हाँ। बताइए, क्या रहेगा मुद्दा, किस मुद्दे पे जाके वोट देंगे? मुद्दा तो क्या बताऊं भाई, हम तो हम तो रघुवीर जीते रहे, बेरी थे उठा रहे, कांग्रेस थे भाई, मैं तो कद्दे तो उसकी वोट दी है। हाँ। वो जीते रहे 5 बार तो लगता जीत लिया, एक बार चुनावी पार्टी थे, कौन सी थी, 6 बार जीत लिया वो। इब गए वो ही खड़े थे भाई, उससे ही वोट दिया, वो ही जीता हमारा। कौन? बेरी थे, ओम प्रकाश ना, वो के रघुवीर। रघुवीर? हाँ, रघुवीर जीता है भाई। मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव के लिए? भाई ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन आपा तो कांग्रेस की तरफ। हाँ। अच्छा, विकास हुआ है? कार्य, विकास का कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? क्यों नहीं होगा, ये बीजेपी रही जाएगी तो विकास कितना होगा। हमने सरकार कांग्रेस है। अच्छा, सीधी बात से, चाहे वो कट्टर ला ले चाहे कम्मा ला ले, हाँ, हमने कांग्रेस है तो कांग्रेस से है। एक सेकंड भाई साहब, मैं वही मुद्दे के बारे में ही पूछूंगा। मैं तो भाई ने बता दिया, जो कुछ बता दिया वही है। अरे आपका भी तो मत होना चाहिए। अपना मत है नहीं, मैं दूसरे और भी क्षेत्र में चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार वोट करने जाएगी। अब हम लोग आर्या नगर तहसील रोड है ये, और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जनता से अब बात करेंगे। यहाँ पे झज्जर विधानसभा ही है, आखिर में मुद्दे ही कौन से हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेंगे, केंद्र सरकार को लेकर के, या शहर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और झज्जर विधानसभा ही है ये, आर्या रोड है ये, और यहाँ पर हमारे साथ में जनता भी हैं बात करने के लिए। हुक्के पे चर्चा जरूर हो रही है यहाँ पे, और हुक्का न्याय का प्रतीक और कसम भी खाई जाती है। इस बार किसकी कसम? हुक्के की कसम। अरे हुक्के की कसम तो होती ही रहेगी, प्रत्याशी भी तो खड़े हैं। कैसे? हाँ। देखो, मैं तो वैसे तो फौजी आदमी हूँ, हाँ। निष्पक्ष अगर आप पूछो तो मैं तो ये मांगता हूँ, जब मेरे गांव कोई आता है ना कि साहब आपने गांव में पिछले 5 साल में 10 साल में क्या काम करे हैं। काम क्या होते हैं हर एक गाँव के लिए करने के? तालाब हैं, पशुओं को पीने का पानी, कोई खुदाई करा के साफ़ सुथरे बनाए क्या किसी सरकार ने? अगला मुद्दा होता है गांव में पहले प्रेस होती थी, जहाँ लोग बैठ के बारात वरात को ब्याह शादी का अपना करते थे, वहाँ कोई मरम्मत नहीं पिछले 10-15 साल में। तो ये एक विकास का जो काम है वो रुका हुआ है। फिर गांव के जो किसकी वजह से रुका हुआ है? कि सरकार की वजह से। फिर गांव से मान लो कोई रात में, ये बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, ये बीमार हो गए सपोज, तो वहाँ हेल्थ सेंटर तो हैं लेकिन रात में मिलता कोई भी नहीं, ना दवाई मिलती है। तो ये एक सरकार ने जो भी आए राज में या थी जो भी पहले, उन्हें ध्यान देना चाहिए। फिर जैसे मैं अपने स्कूल गया एक दिन गांव में, जहाँ से पढ़ के मैं अफसर बना था, उसी गवर्नमेंट हाई स्कूल से, तो वहाँ मैंने देखा वो उसकी हालत तो बड़ी जंजर है। बच्चों से पूछा भाई खेलते क्यों नहीं? बोला सर कोई स्टेडियम ही नहीं गांव में, कभी किसी ने बनाया ही नहीं। 1-2 एकड़ ज़मीन ले गया ताकि हम पढ़ने के बाद शाम को हम वहाँ एक्सरसाइज कर लें, गेम खेल लें। फिर मैं एक दिन ऐसे किसी का पशु बीमार था, उससे बातचीत करी कि भाई ये अभी कहाँ लेके जाएगा? बोला जी हिसार लेके जाऊँगा। वहाँ जाके वेटनरी हॉस्पिटल है भाई अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में। बोला जी ऐसा कोई वो बड़ा हॉस्पिटल नहीं, इसका अभी एक्सरे वैक्सरे बताया डॉक्टर ने, और इसके इलाज के लिए यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। छोटा सा वो है नाम मात्र एक जो है पशु औषधालय, लेकिन कोई मिलता ही नहीं। बोला उसमें क्या मुद्दों के बारे में बात करें, उसके साथ ही साथ कई बार होता है कि जब वोट देने के लिए जाते हैं तो केंद्र सरकार को भी देखते हैं कि आखिर में केंद्र सरकार ने क्या काम किया है। उसके अलावा विकास की बातें की जाती हैं, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, नाली, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिस सफाई जिसको कहते हैं, सफाई हो गया, पार्क हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? पिछले 10 साल से कांग्रेस बीजेपी का शासन है यहाँ पर। पिछले 10 तो आप लोगों का कांग्रेस विधायक है हमारा, लेकिन जो छोटी सरकार, इनकी बड़ी सरकार, ऊपर वाली सरकार, ये तीनों बीजेपी की।
तो पिछले 10 साल से ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे जनता उनको वोट करे। विधायक की भी तो फंड आता है ना, विधायक का फंड आता है, विधायक ने अपने लेवल पर जो फंड दिया था उनको उस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे बहरोड गांव का रोड था, उसका चक्कर अभी तक चला हुआ है, टेंडर किसी को दे देते, पैसा कोई लगाता है, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। यही झज्जर की हालत है। अब यहाँ बारिश होती है, यहाँ बारिश होती है तो बुरी तरह पानी भरता है। छोटी सरकार इनकी है, विधायक हमारा है, तो इस क्या है फिर ये बीजेपी सरकार वाले इस आदमी को काम नहीं करने देती। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम खड़ी करते हैं लोग। किसका जोर है इस पर? दरअसल जोर तो जैसे पहले लोग कहते थे वोट हम कांग्रेस को देंगे बनेगा मोदी, अब के बार तो भाजपा का होता कांग्रेस का। हम पूछते हैं वोट किसको दोगे, लगभग कहते हैं कांग्रेस को देंगे। जो भाजपा वाले भी हैं वो कहते हैं वोट तो देंगे भाजपा को लेकिन बनेगा उड्डा। मतलब ये प्रचार है सब जगह अपने आप ही। तो ये तो तय है भाई सरकार बनेगी और 85 पार से बनेगी। कांग्रेस 85 से ज़्यादा सीटें ले रही है। और जो लोकतांत्रिक जितनी भी हमले किए उन्होंने, भाई लोकतंत्र में सबका होता है आवाज़ उठाने का। जब भी कर्मचारी लड़ते थे तो इनका एक तरीका होता था, उन्हें फूट डाल दो, एक ग्रुप के बराबर में हड़ताल करवा देते थे या लाठीचार्ज और सुगैस करवाते थे। मतलब जो जितने तरीके अपनाए गए ना, समाज ने बिल्कुल एक को नोट कर रखे है। तो साहब कोई विकास नहीं हुआ। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। क्यों? विधायक क्यों? विधायक ने जो जितना टेंडर इनको मिलता था, अभी ये जो कितनी बार से गीता बुक्कल हैं? गीता बुक्कल या 4 दफा बन चुके, 3 दफा बन चुकी। अब की बार बनने जा रही है। अब की बार आप बना देंगे तो? हाँ बिल्कुल बना देंगे, नहीं बन गई है। बन गई तो मानिए, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा फिर? किस चीज का? अरे विकास न होने के लिए? विकास ना होने के लिए तो कौन, ये बीजेपी सरकार है। विधायक ने जितना जो टेंडर मिलता था। तो आप लोग गलत ही चुन लेते हैं क्या? गलती कहाँ चुन लिया? गलती हमने तो नहीं छोड़ा। हम तो कभी बीजेपी के देते ही नहीं वोट, हम तो कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को आप वोट तो देते हैं। हाँ, लेकिन सरकार बन जाती है बीजेपी की। हाँ बीजेपी की। तो जो और आदमी है जो ये झूठ बोल करके अपना जो है मैं ये कर दूंगा, मैं अग्नि ये अपना 15 लाख रुपया जो है खातों में भेज दूंगा, ये जो जादूगरी है, ये जादूगरी के कारण बोला मोदी 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 की लहर। वो मोदी की क्यों समझ में नहीं आती है जनता को? इतने जब ये हो गया और लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? ये अभी समझ में आ जाएगी ना। अभी जब कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार बनने के बाद जब ये काम करेगी, अभी उनका देख लिया, ये बोल रहे थे इतनी 2 करोड़ तो हम नौकरियां देंगे, वो नौकरियां फेल हो गई। मैं जननायक जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। जेजेपी को आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल जी। अरे तो इस बार तो लोग कह रहे हैं कि जेजेपी का अस्तित्व ही नहीं है। कोई बात नहीं, लोगों के कहने से नहीं होता, पहले भी नहीं था बिल्कुल भी। लोग कहते थे, उधर देखिए मुस्कुरा रहे हैं। नहीं सब साथी है मेरे, अच्छे दोस्त हैं। अरे दोस्त तो है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। नहीं मैं यहाँ पे बोला कि आप पॉलिटिशियन है, वहाँ से घूमते हुए यहाँ पर ये सबसे पहले झंडा उठाए मिलेंगे आपको सारे। हाँ आप देखना, मैं आपको बुलाऊंगा। देखो ऐसा है, विधानसभा का जो चुनाव होता है ना, वो क्षेत्र के हिसाब से होता है। वहाँ के क्षेत्र के मुद्दे अलग होते हैं। आप जैसे ये मेरे से बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई विधायक का, बैठिए ना, आप थोड़ा सुन रहे हैं, आप इनकी गौर से आ करके सुनिए ये क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे विधायक का कोई दोष नहीं बता रहे ना, ये बात है ना थोड़ी ठीक नहीं है। 3 बार से एमएलए है सीटिंग यहाँ पे, 1 बार शिक्षा मंत्री हो रही हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि उनकी कोई गलती नहीं है। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ इनसे कि झज्जर जिले की बात कर लेते हैं, 4 एमएलए हैं यहाँ पे, 4 के 4 हैं कांग्रेस के। एक बार ये पूछ के देखे कि चारों ने कितनी बार डीसी के दफ्तर का ताला बंद किया है। जेन्युइन बात है जी, जेन्युइन बात है। अगर 4 विधायक जाके डीसी के ऑफिस में बैठे और वहां जाके बोले कि ये काम करो जनता का, इससे पहले नहीं खोलेंगे ताला, तो डीसी की हिम्मत थोड़ी ना काम ना होने दे। प्रशासनिक अधिकारी है, उस पर प्रेशर होता है, यहाँ का जन नेता उसका। अब इनका कोई प्रेशर नहीं होता। दूसरी बात ये है कहने की, 5 साल में यहाँ की जो प्रेजेंट विधायक है वो कितनी बार लोगों ने देखा उसको यहाँ पे? एक बार भी कहीं भी नहीं जाती। 5 साल चंडीगढ़ रहती है एमएलए फ्लैट के अंदर, वोट के टाइम पे आती है। हमने लगभग 11 महीने डीसी ऑफिस से पीटीआई का धरना दिया और 2 साल हमने किसानों का आंदोलन चलाया, हमने सीटू का आंदोलन चलाया, हमने शिक्षा जो 4 एमएलए कितने दिन बैठे उसका जवाब दे दें। देखो गीता बुक्कल मैडम ने विधानसभा के अंदर 10 बार आवाज उठाई है, चारों विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, जेन्युइन बात है। यहाँ पे कितनी, अगर मान के चलो ये शहर है, इस शहर में 10 साल से पहले तो विधायक जी थी, शिक्षा मंत्री भी थी, तो अब ये पानी खड़ा गया होता 10 साल में खड़ा होना, उससे पहले पानी नहीं खड़ा होता शहर में। पूछ के देखो, इससे भी बुरे हालात थे जब पानी की निकासी। जब शिक्षा मंत्री रही है तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो स्कूल अपग्रेड हो झज्जर के हुए हैं। झज्जर का शायद ही कोई गांव बचा हो जहाँ पर +2 स्कूल न हो। एक बात बताता हूँ अंकल जी, नहीं पता तो मैडम जी का है ना, यहाँ नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, यहाँ क्षेत्र में एक स्कूल में प्रोग्राम था, गर्मी का टाइम था, चीफ गेस्ट थी मैडम, लोगों को नहीं पता, जाके मैडम से पूछ लेना।
मैडम एक तो 4 घंटे लेट आई प्रोग्राम में। बच्चों का एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, 1.5 घंटे प्रिंसिपल के ऑफिस में मेकअप करे गई, 2 लड़कियां चक्कर आके गिर गई थी। मेकअप जरूरी था या प्रोग्राम जरूरी था? पूछना अपने विधायक से। सुनो, देखो ये पर्सनल बातें हैं, ये बातें गलत होती हैं। हरियाणा के अंदर जब से जेजेपी और बीजेपी की सरकार है 63 स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया है। उन स्कूलों को बंद क्यों किया गया? सुनो, पर्सनल मैटर नहीं है सर, पर्सनल मैटर नहीं है। पर्सनल मैटर इसलिए नहीं है कि वो यहाँ की विधायक है। अगर प्रेजेंट विधायक है तो पर्सनल नहीं है। समाज को, यहाँ की विधानसभा के लोगों को जवाब देना, उनके काम करना उनका उसका हक बनता है। लोगों ने इसलिए थोड़ी चुना था कि जाके चंडीगढ़ बैठ जाए। लोगों ने इसलिए चुना था कि यहाँ पे रहे, हमारे बीच में रहे। कितने लोगों के दुख में सारी शरीक होती है। मैं साहब से एक सवाल पूछ लेता हूँ। अपना धनखड़ साहब है, ओपी धनखड़ साहब, अभी फिर शायद बादली से टिकट मिली है, मुझे नहीं ज्ञान मिली है कि नहीं। मैंने बताया ना, मैं फौजी आदमी हूँ, ज्ञान नहीं। यहाँ से मैं अमूमन दिल्ली जाता रहता हूँ। 4.5 साल बादली में खड़े थे, वो पार्टी के प्रेसिडेंट है हरियाणा के। अब वो हालत कैसे सुधर गई, इलेक्शन आए जब नज़दीक। वो 4.5 साल तो बेचारे खड्डों में, पानी में रहे हैं, वहाँ से साधन नहीं निकल सकता था। तो वो तो अपना चेहरा दिखा देते, मैं बादली से ही बना हूँ, क्योंकि उनका यही दोस्त था कि बादली ने हरा दिया उनको। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, उस 76 को बीजेपी ना बनाई तो हरा उसको, फिर हालत में बुरी में कन्वर्ट कर। तो काम हुआ उधर में? ना नहीं हुआ, अभी हुआ आके जब इलेक्शन आया। धनखड़ जवाब देगा जिस चीज का। यहाँ से ये सरकार में थे, ये सरकार में थे, नहीं हटा, वो तो गोद में बैठे थे, उनको ऐसे दूसरे एसपी के साथ लड़े। नहीं, अभी तो जनता ये बोली है, उनकी गोद में बैठे थे, ये फेंक दिए लावारिस। देखो मेरी बात सुनो ना, मैं जवाब दूंगा। फेंक दिए, 5 साल सरकार में रहे, क्या काम नहीं किए? यहाँ से आप अभी बादलगढ़ होते जाते हुए आपकी गाड़ी शायद निकलना मुश्किल हो जाएगी खड्डों में से, दिल्ली वाले रास्ते की तरफ। यहाँ बादलगढ़, यहाँ बादलगढ़ अभी जाना आप, उसके साथ में वीडियोग्राफी बनाना। अरे डिस्ट्रिक्ट को तहसील से जोड़ने वाला मेन NCR का सिटी है वो, लेकिन आप चल तो नहीं सकते गाड़ी लेके उस पर, उसकी सारी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होकर सारा से उससे जाती है। बाहर वाले कहते थे कि नरोते में काम कराया है, यहाँ वाले जो अपोजिशन वाले वो कहते हैं कुछ भी काम ना कराया, तो कौन से की बात झूठी बताओ आप। तो उस टाइम पे इतने काम हुए थे। लेकिन ये कोई विधायक कह सकता है क्या कि मेरी सरकार नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं करा पा रही हूँ, या मैं ये काम नहीं करवा पाऊंगी? क्या विधायक निधि नहीं आती है? विधायक निधि आती है, विधायक निधि से भी कई काम होते हैं। तो विधायक निधि से काम हुए हैं, लेकिन सर 25 करोड़ 1 साल में मिलते हैं रोडों के लिए, ठीक है। 5 साल का हिसाब लगा के लगा लो पैसे कितने। 1 मिनट कर्नल साहब रुको। 25 करोड़ 1 साल के मिलते हैं, 5 करोड़ फंड के पर्सनल मिलते हैं, उसको हल्के में कहीं लगा दो। टोटल लगा के कितने पैसे हो गए बता दो, कितने पैसे लगाए, लगवा लो हिसाब। एक विधायक के कोटे में आ गए 25 करोड़ के 125 करोड़ तो ये हो गए 150 करोड़ रुपए हो गए जी। 150 करोड़ का ले लो हिसाब, विधायक देगी, विधायक तो वो है, MLA वो देगी हिसाब, मैं थोड़ी दूंगा। 150 करोड़ का हिसाब तो वो बताएगी उसने कहाँ लगाए। अगर 150 करोड़ अगर विधानसभा में लगते, झज्जर शहर में लगते, तो क्या दिखते नहीं 150 करोड़? हरियाणा में अरविंद शर्मा एक ऐसा MP था जिसने सबसे ज्यादा पैसे वापस जमा करवाए थे, जो खर्च करने थे ना। नंबर 1 पर है MP नंबर 1 पर था, भाजपा का था, इनकी सरकार का था और सबसे ज्यादा पैसे जमा करवाए। ये अपनी सरकार में ये जरा युवा इन लोग से क्यों आप भी तो बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? इस बार जी सबसे पहला मुद्दा था बच्चों का, युवा बच्चे जो है उनकी बेरोजगारी का, ठीक है, उन्हें पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार ने CET कर दिया, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, टेस्ट कर दिया, भाई इसको दो, उसके बाद हम जो भी जितनी भी कैटेगरी होंगी उनके तहत हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, ठीक है। तो पिछले 4 साल से CET मैंने भी दिया है, मेरे साथी लोग बैठे होंगे इन्होंने भी दिया होगा, लेकिन एक भी भर्ती जो थी वो पक्की नहीं हुई। उसका कारण ये था कि कोई ना कोई लूज पॉइंट सरकार अपनी तरफ से छोड़ देती थी और फिर वो बच्चे जाके कोर्ट में लड़ते थे केस सरकार के खिलाफ। मतलब एक भी कॉमन पॉइंट अगर सरकार कर रही है तो उसको भर्ती के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सबसे बड़े बेरोजगारी के हालात इस CET एग्जाम के कारण हो रहे हैं। अगर मेरिट के हिसाब से लेते तो पहले भी भर्तियाँ हो रही थी, पहले ही बच्चे लग रहे थे, लेकिन 10 साल में कोई नौकरियाँ लगी ही नहीं। सभी का जो भी रिटायर हुआ, मतलब रिटायर कह रहा हूँ, जो भी अभी निकाले थे, PTI निकाले थे या फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर निकाले थे, तो उनको क्या, उनका जो भी मतलब निकाला था उनको क्या क्या, उनको दोबारा कौशल रोजगार निगम के तहत वही नौकरी वही पोस्ट दे दी एक आधी तनख्वाह पे, जो लगभग 15 साल 18 साल की नौकरी कर रहे थे। अभी मेरा भाई है एक,
वो रहा, वो खड़ा हुआ है वहाँ पे, वो अभी कोस्टगार्ड जो बोलते हैं कौशल रोजगार के तहत लगाए। ये ड्राइंग टीचर था, ये 10 साल की नौकरी के बाद इसको हटा दिया सरकार ने। ये कौन सा पॉइंट बनता है किसी टीचर को जो 10 साल से लगातार पढ़ा रहा है उसको हटा दिया जाए? क्षेत्र के मुद्दे कौन से रहेंगे? यही है सर हमारे, तो एक तो सबसे पहले तो नौकरी का है जो बहुत कम हो चुका है। अब ये जैसे कौशल रोजगार के तहत लगा, अब इनकी उम्र बोल रहे हैं कि 58 साल तक रेगुलर काम करेंगे। पहले कहाँ था ये? एचटेट होता था, पहले बोलते थे 1 साल 2 साल 5 साल, अब उसको लाइफ टाइम कर दिया। जो पहले किया उनका क्या हुआ? तो बहुत मुद्दे, मेन तो शिक्षा का ही है और बाकी शहर की हालत तो बहुत खराब है। चेयरमैन है वो भी बीजेपी का, उसने इसके लिए तो विधायक को भी जाके बोलिए आप लोग। नहीं चेयरमैन तो है ना, चेयरमैन तो विधायक वो थोड़ी है ना, चेयरमैन जो है वो उसका भी तो कुछ हक बनता है ना। चेयरमैन का तो काम होता है सिविक नहीं उसका ये सारे रोड को सेंटर के अंडर में थोड़ी आते हैं ना, कुछ तो सर अपने झज्जर के भी है, उसमें चेयरमैन में भी तो नगर परिषद में भी तो आते हैं ना, उनका भी कुछ नहीं हो रखा। बहुत है, अब बदलनी चाहिए। विधायक भी नहीं कर तो रहे ये है, नहीं कर रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे हैं। नहीं बात वो नहीं होती जी, कि देखो नेता नहीं कर रहे हैं। सेंटर से ही कुछ होगा नहीं तो ये क्या कर लेंगे? ऊपर से मेन तो है ना, अब की बारी चेंज होना चाहिए। हमारी सरकार हरियाणा में मेन तो है अब की बारी चेंज होनी चाहिए। 10 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तमाम मुद्दे थे जिनको की लेकर के जनता से हम लोगों ने बात की। आखिर में देखना ही होगा कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे जाकर के वे जनता वोट करेगी और किसकी सरकार बनेगी, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, झज्जर।